आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं। कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी भी मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का खैरपुर चमावाली का दौरा, बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों की तारीफ। पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला PTI के नए चेयरमैन मुंतखब। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली आ गई। उमर अयूब पार्टी के नए जनरल सेक्रेटरी होंगे। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान से भी PTI के बिला मुकाबला सदूर मुंतखब। यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। सिंध में हलीम आदिल शेख, बलोचिस्तान में मुनीर अहमद बलोच पार्टी के सदर होंगे। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक पैनल सामने आया। रूल्स के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया गया। नौमुंतखब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी चेयरमैन का इंतखाब करके मारूसी सियासत का खात्मा किया। ना हमारा किसी से झगड़ा है, ना हम करेंगे। पार्टी सरबराह का फैसला ही हमारा फैसला है। चीफ जस्टिस से इस्तदा है हमारे हुकूक दिलवाए जाएं। आम इंतखाबात में मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। सबकी जमानतें जब्त होंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल अवाम के सामने होना चाहिए। PTI RTS बिठाकर इक़्तिदार में आई। इनकी आइडियालॉजी ही RTS बिठाकर इलेक्शन लड़ना है। ऐसी जमातों का यही हाल होता है जो खाली कुर्सियों का है। अकबर असबाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। कहा, यह इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन थी। पहले से तैयार शुदा नताइज का ऐलान किया गया। इलेक्शन कमीशन को दिखाने के लिए कागजी कार्रवाई की गई। PTI कारकुनान के बुनियादी आईनी हक पर डाका डाला गया। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वालों को अपने कारकुनान पर भरोसा नहीं। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक कहते हैं, PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड है। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें ना वोटर है, ना रिकॉर्ड, ना किसी को मौका दिया गया। बैरिस्टर गौहर को हमने 1.5 साल पहले पार्टी में शामिल कराया। समझ नहीं आ रही कि PTI के लोग कहां गए। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां तेज। उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए इंटरव्यूज का आगाज। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की जेर सदारत लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। मुस्लिम लीग नून ने कहा, आज सरगोधा डिवीजन में पार्टी टिकट के फैसले होंगे। नून लीग ने सबसे पहले मंशूर कमेटी और पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिए। पार्टी टिकट होल्डर्स का इंतखाब करने वाली पहली जमात भी नून लीग है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान की हाजिरी लगाकर केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी, अलीमा खान और शाह महमूद फैमिली कमरा अदालत में मौजूद थी। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ गुजरात ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। नैब रेफरेंस में साबिक वजीर आला और उनके बेटे मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस में कहा, मुलजिमान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस पाए गए। परवेज इलाही ने अपने ओहदों का नाजायज इस्तेमाल करते हुए किकबैक्स और रिश्वत वसूल की। आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस। निगरान वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अहद चीमा की बर्रियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जज एहतसाब अदालत ने कहा, दरख्वास्त पर फैसला 8 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अहद चीमा समेत दीगर ने बर्रियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। रहनुमा PTI असद कैसर की जमानत मंजूर। मर्दान की सेशन कोर्ट ने साबिक स्पीकर की 9 मई के मुकदमे में जमानत मंजूर की। 1 लाख रुपए जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। असद कैसर को 4 सद्दा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
कराची फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों की फहरिस्त में मुसलसल ऊपर। कराची का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद। शहर की फजा मुजरे सेहत हो गई। मुल्तान में धुंध, 4 जानें निकल गई, 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। उमरकोट में भी धुंध के बायस स्कूल बस उलट गई, 30 तलबा जख्मी। कराची से लाहौर और कराची से पेशावर के दरमियान 2 और ट्रेनें चलेंगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक रवामा पेशावर तक कराची रूट पर अवामी एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। लाहौर से कराची शाह हुसैन एक्सप्रेस बरास्ता फैसलाबाद भी चलाई जाएगी। रवामा शालीमार एक्सप्रेस को बंद कर दिया जाएगा। कराची वालों, पुलिस से भी होशियार, खबरदार। औरंगी टाउन में ताजर के घर डकैती। बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल से भरी गाड़ी छीने और रंगी टाउन में तावान के लिए शहरी को अगवा करने में पुलिस एहलकार मुलव्विस निकले। बल्दिया सैयदाबाद में सीटीडी एहलकारों ने रिटायर्ड पुलिस अफसर को भी ना छोड़ा, घर का सफाया कर दिया। सिर्फ नवंबर में 4 वारदातों में पुलिस एहलकार मुलव्विस निकले। मुकदमा दर्ज, कई गिरफ्तार किए जा चुके। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तानी मईशत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। वर्ल्ड बैंक ने खदशा जाहिर कर दिया, कहा 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी में 20% तक कमी मुतवक्के है। मौसम से मुतालिक संगीन वाक़यात, माहौलियाती बगैर और फ़ज़ाई आलूदगी ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सीटीडी का ऑपरेशन, 14 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, खुशाब, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, गुजरात और साहिवाल में की गईं। लाहौर से कलदम तंजीम का अहम कमांडर गिरफ्तार कर लिया गया।